Hello everyone, how are you? I hope all are you well and fine children. चिल्ड्रन अगेन हम उसी दौर पर पहुंच चुके हैं जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था. इट मीन्स दोबारा कोविड की दस्तक है. तो आप सेफ्टी अपनी बनाए रखें, अपना पूरी केयर करें और स्टडी पर भी फोकस करें. लास्ट टाइम की तरह आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना दिखाएं, क्योंकि अब आप 9th स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं. जो आपको 8th में मिलना था वो सब चीज़ कोविड के दौरान उतनी नहीं मिल पाई, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप जो हैं उसी लेवल पर पहुँचे. लेकिन इसके लिए आपका और हमारा दोनों का साथ बहुत ज़रूरी है. और अगर आप कंसंट्रेट होकर स्टडी नहीं करेंगे तो आप इन फ्यूचर आपको बहुत परेशानी होगी. तो आज मैं आपको आपकी सप्लीमेंट्री का जो एनुअल का कोर्स है चैप्टर 8 जलेबीज़, वो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करें और जो है मेरे साथ साथ एक्सप्लेनेशन को सुने और स्टडी करें. ठीक है. तो हमारा चैप्टर 8 है जिसका नाम है जलेबीज़. जलेबीज़ का नाम सुनते ही बच्चों मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि जलेबी ऐसी मिठाई है कि अगर हम उसे बनते हुए देखें तो मन करता है बस उठाओ और उसे खा लो. इसी तरह इस चैप्टर में भी एक हमारा बड़ा ही ईमानदार बच्चा है जो इस जलेबियों में खो जाता है और वो अपनी ईमानदारी को छोड़ देता है. तो क्या हुआ है इस चैप्टर में, इसके 3 पार्ट्स हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूँगी. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. एक बड़ा ईमानदार बच्चा जो कि अपनी जेब में फीस के पैसों को लेकर स्कूल की तरफ जा रहा होता है. The sight of crisp syrupy jalebis in the market excites him and the coins in the pocket begin to jingle. अब जब वो आप रास्ते में गरम गरम जलेबी, रसेदार जलेबी को बनते हुए देखता है, बड़ा एक्साइट हो जाता है और उसकी जेब में जो पैसे हैं वो जिंगल करने बजने लग जाते हैं. आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन. बहुत लंबी डिबेट करता है वो अपने आप कि मुझे ये जलेबी लेनी चाहिए इन पैसों से या नहीं. और बहुत लंबी डिबेट के बाद वो जो है उस मीठे टेम्पटेशन का स्वाद लेता है. It happened many years ago. I live in the 5th standard at the गवर्नमेंट स्कूल कम्बलपुर. अब यहाँ पर राइटर क्या कहता है कि ये बहुत साल पहले की बात है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था कम्बलपुर के सरकारी स्कूल में. नाउ कॉल्ड अटक, जिसको अब अटक बोला जाता है. वन डे आई वेंट टू स्कूल विद 4 rupees in my pocket to pay the school fees and द फंड. अब एक दिन मैं अपनी जेब में 4 रुपये लेकर जो है स्कूल की तरफ गया, जो कि मेरी स्कूल की फ़ीस थी. फीस एंड द फंड. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fees वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे. जब मैं स्कूल में पहुंचा तो मुझे क्या पता चला, जो फीस जमा करते हैं मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो आज अपसेंट है, छुट्टी पर है, और जो फीस है कल जमा होगी, आज नहीं हो पाएगी. ऑल दो द डे द कॉइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट. पूरा दिन मेरी जेब में वो जो रुपीज़ थे बैठे रहे, मतलब आराम से पड़े रहे. बट वंस स्कूल गोट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड. और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई और मैं स्कूल से बाहर आया, दे बिगन टू स्पीक. वो बोलने लगे, बजने लगे. ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक. बिल्कुल बात सही है कि सिक्के नहीं बोला करते, पैसे नहीं बोला करते. दे जिंगल, और को खनक खनक वो बजते हैं या खनक खनक की उनकी आवाज़ आती है. बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक. लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उस दिन वो वास्तव में बोले. वन कोइन सैड व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट. एक कोइन बोलता है कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो. दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कड़ाओ इन द शॉप ओवर देयर. क्या वो जो गरम गरम जलेबी जो कि कढ़ाई में से बाहर निकल रही है उनके बारे में सोच रहे हो. दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग. वे किसी के लिए नहीं आई हैं. जलेबीज आर मीन टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट दैम. जलेबी का मतलब क्या है कि जलेबी को पकड़ो और उसे खा लो. और वो किससे ली जाती है? केवल और केवल जो तुम्हारी जेब में पैसे हैं उनसे. एंड मनी इजंट फॉर नथिंग. और पैसे किसके लिए नहीं होते? मनी इज मीन्ड टू बी स्पेंड एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज. और पैसों का मतलब क्या होता है? खर्च करना. खर्च केवल खर्च
जिन्हें जलेबी पसंद है उस पर वो खर्च करे और जलेबी को खा ले। लुक हेयर यू 4 रुपीज़, देखो 4 रुपीज़ कहते हैं। आई सेड टू दैम आई एम अ गुड बॉय। अब पैसों को कहता है, जो राइटर क्या कहता है, पैसों से बात करता है और क्या कहता है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू। मुझे डिसगाइड मत करो, मुझे मतलब क्या कहते हैं कि मुझे लोभ मत दो, मेरे को बिगाड़ो मत, कुछ भी कहो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाज़ार अ सिन। और मुझे जो लेना होगा मैं घर से ले लूँगा और बाज़ार में देखकर किसी भी चीज़ को लेना एक सिन है, एक पाप है। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी, और तुम मेरी जो फीस के पैसे हो, मेरी फंड की मनी हो। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो। अगर मैं तुमको आज खर्च कर लूँगा तो मैं किस तरह मास्टर गुलाम मोहम्मद को कल अपना चेहरा दिखा पाऊँगा, क्योंकि कल मुझे फ़ीस जमा करानी है। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और उसके बाद जो अल्लाह मियाँ है मुझे क़यामत देंगे। You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to you sit till the last bell rings. और अगर मास्टर गुलाम मोहम्मद मुझे सज़ा दे देंगे और वो मुझे बेंच पर खड़े कर देंगे तो वो आखिरी बेल तक बजने तक वो भूल जाएंगे कि मुझे नीचे भी बिठाना है, वो भूल जाएंगे इस बात को। वो इस बात को भी भूल जाएंगे। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो फॉर होम स्टेट। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मेरे कानों में आकर बड़बड़ाओ मत, या और मुझे बिल्कुल सीधे घर जाने दो। किससे बात कर रहा है राइटर? सिक्कों से बात कर रहा है। The coins dislikes what I would said so much that all of them began to speak at same time. अब उन सिक्कों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो वो सारे के सारे एक बार में बोलने लगे। There was such a crowd that passerby in the bazaar stared eyes wide with surprise at me and my pocket. अब जब मैं ऐसी बातें कर रहा था तो मेरे हल्ला गुल्ला सुनकर, यानी कि मैं बातें कर रहा था और कोई मेरे साथ नहीं था, तो मेरी आवाज़ों को सुनकर जो मेरे पास से गुजर रहे लोग थे वो मुझे बड़े ही अचंभित होकर देखने लगे और मेरी पॉकेट की तरफ देखने लगे। द कॉइन ऑफ दोज डेज द रेस्ट थिंग मेड सो मच मोर नॉइज टू। अब उन दिनों जो सिक्के थे वो भी बहुत तेज़ी से बजने लगे, बहुत तेज बजने लगे। आई ग्रैब्ड ऑल 4 of them and held them tight in my fist and then they were silent। तो मैंने क्या किया, अपने जेब में पड़े हुए सिक्कों को अपनी मुट्ठी से कस के पकड़ लिया और जिससे कि वो शांत हो गए, उन्होंने बजना बंद कर दिया। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लूजन माई ग्रिप। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने अपनी मुट्ठी को खोला। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड हियर वी आर trying to tell you something of your own good and you try to strangle us instead। ट्रैंगल अस इन स्टेट। मैं तुम्हें, तो उसमें से पुराना सिक्का क्या बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ समझाने की बात कर रहा हूँ और ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है और तुम मुझे सुन नहीं रहे हो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये बड़ी अजीब सी बात है, तुम जो बिल्कुल सीधे चले जा रहे हो हमें सुनने की बजाय। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, मुझे बड़ी ईमानदारी से बताओ। डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज। क्या तुम इसे, जो गरम गरम जलेबियाँ बन रही है, इसके खाने के इच्छुक नहीं हो? एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो। और एक बात और, अगर तुम आज हमें खर्च कर दोगे तो क्या तुम्हें कल तुम्हारी स्कॉलरशिप जो छात्रवृत्ति मिलनी है वो नहीं कल पैसे मिलेंगे उसके? कल तुम्हें उसके पैसे नहीं मिलेंगे। स्वीट्स विद द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी एंड ऑफ स्टोरी। किस्सा ख़त्म, पैसा हजम। भाई मिठाई खाओ पैसों से और स्कॉलरशिप दो, स्कॉलरशिप के पैसों से फीस दो। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ,
किस्सा ख़त्म हो गया, पैसा हजम हो गया। वट यू आर सेइंग इज़न्ट राइट, तुम क्या कह रहे हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आई रिप्लाइड बट इट इज़न्ट दैट रॉन्ग आइदर, लिसन स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक। तो वो क्या कहते हैं, वो उत्तर देते हैं कि ये तुम्हारे लिए गलत है या सही, सुनो और मुझे कुछ सोचने दो, मुझे सोचने का समय दो। वो सिक्के उसे बोलते हैं कि मुझे सोचने का जो है समय दो, तुम मुझे बड़े ही मतलब वो कर रहे हो, बड़बड़ा रहे हो और परेशान कर रहे हो, तो इसलिए तुम थोड़ी देर रुको और मुझे सोचने का समय दो। आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं कोई आम लड़का नहीं हूँ। बट दैन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज इधर, और हाँ ये जलेबियाँ भी कोई आम नहीं है। दे आर क्रिस्पी, वे कुरकुरी हैं, फ्रेश हैं, ताज़ी हैं और फुल ऑफ स्वीट सिरप और मीठी शरबत से भरी हुई हैं। माई माउथ वाटर, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। बट वाजंट अबाउट बी स्वेप्ट अवे, लेकिन इसमें बातों में फिसलना मेरे लिए गलत है। बातों में फिसलना सो इजली, मतलब इसके बारे में सोचना और इसके बातों में फिसलना बड़ा ही आसान है। इन स्कूल आई वॉज अमोंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स, और पूरे स्कूल में मैं एक बहुत अच्छा बच्चा माना जाता हूँ, बहुत होनहार, प्रॉमिसिंग मतलब होनहार बच्चा माना जाता हूँ। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम आई हैड इवन वॉन ए स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़, यहाँ तक कि 4th क्लास में मैंने स्कॉलरशिप भी जीती है 4 रुपये एक मंथ में। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, इसके अतिरिक्त मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ। सो आई एन्जॉयड कंसाइडरेबली प्रेस्टाइज, इसलिए मुझे सम्मानपूर्वक, मतलब इससे ज़्यादा मुझे सम्मान प्यारा है। आई हैड नेवर वंस बीन बिटन सो फार, मैं कभी भी, मतलब कभी भी मैंने किसी से पिटाई नहीं खाई है। ऑन द कंट्रेरी मास्टर जी हैड गोट मी टू बीट द अदर बॉयज़, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो अन्य लड़कों की तरह मास्टर जी मुझे भी मारेंगे। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, और इस तरह के स्टैंडर्ड को लेकर क्या मैं बाजार में बीच में खड़ा होकर जलेबी खाऊंगा? नो, इट वॉज नॉट राइट, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। आई डिसाइडेड आई क्रंच्ड द रुपयाज इन माई फीस्ट एंड कम होम, और मैंने निर्णय लिया कि मैं इन पैसों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर, कसकर पकड़कर अपने घर आया। द कॉइन्स वर सो कीप ऑन बीइंग स्पेंट द डे, अब जो कॉइन्स थे मुझे मिन्नतें करते रहे कि मुझे पूरे दिन खर्च करो। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स ऑफ परसुएंस टिल देयर वॉइसेस बिगिन टू चोक, अब वो बड़े परेशान हो गए कि उनकी जो आवाज़ें हैं उसे बंद कर दी गई और वो मिन्नतें कर रहे हैं बार बार कि मुझे खर्च करो, मुझे खर्च करो। व्हेन आई रीच्ड होम एंड सेट ऑन द बेड दे बिगिन टू स्पीक, और जब मैं अपने घर पहुंचा, अपने बिस्तर पर बैठा, उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, मैं लंच करने के लिए गया। दे बिगेन टू श्रीक, वे चिल्लाने लगे। थ्रूली फेड अप, थ्रोली फेड अप, आई रस्ड आउट ऑफ द हाउस बेयरफुट एंड ran टुवार्ड्स द बाजार, तो मैं उसे खाने के लिए, जलेबियों को खाने के लिए अपने घर से नंगे पैर ही बाजार की तरफ गया। टेरिफाइड आई वाज बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे अ होल रुपीज़ फॉर द जलेबीज़, मैं डर रहा था लेकिन डरते डरते मैंने हलवाई से कहा कि 1 रुपये की जलेबी तोल दो। उस समय बड़ा सस्ता ज़माना था, 1 रुपये में बहुत सारी जलेबियाँ मिल जाया करती थी। ही एस्टोनिश्ड लुक सीम टू बी आस्किंग वेयर आई हैड टू हैंड कार्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबीज़। अब जब मैंने हलवाई से कहा तो उसने, वह बड़े अचंभित होकर मुझे देखने लगा और मुझसे पूछा कि तुम इस जलेबियों को, इतनी सारी जलेबियों को अपने हाथ में कैसे पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे? हाँ, वेयर आई हैड द हैंडक्राफ्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबीज, दोज वर इन एक्सपेंसिव टाइम्स, ये बड़ा ही सस्ता ज़माना था। 1 रुपीज़ प्रेस्ड मोर देन 20 रुपीज़, 1 रुपये की कीमत आज के 20 रुपये से भी ज़्यादा थी। द हलवाई ओपन अप ए होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड ए पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, अब हलवाई ने एक बड़ा न्यूज़पेपर खोला और उस पर जलेबियों का ढेर जो था
रख दिया। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट बच्चों कंप्लीट होता है, जहाँ पर जो है सिक्के उसे मजबूर कर देते हैं कि वो उन्हें खर्च करे और जलेबियों को खाए। और कोई भी बात अगर ऐसी हो जो हमें गलत राह ले जाने लगे और वो बार बार हम पर आए, तो क्या होता है, वो बच्चा मजबूर हो गया उस गलत बात को मानने के लिए। तो अब वो जलेबी खरीदने जाता है और जलेबियों को लेता है। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है, हम इसे पढ़ते हैं। ए हीप ऑफ जलेबी ईट्स, से जलेबियों का ढेर वो खा लेता है। एंड शेयर्स दैम लिबरली विद वन हैंड ऑल, और वो बड़ी आज़ादी से जो दूसरे हाथ से शेयर करता है। दो पेनीलेस नाउ, अब वो बिना पैसों के हो गया, यानी कि सारे पैसे उसके समाप्त हो गए। ही फील्स he feels he feels no less important than a mob leader। अब वो एक मॉब लीडर मतलब अपने आप को फील करने लगा। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज पेमेंट एट स्कूल फीस ऑन टाइम। अब उसकी रियल प्रॉब्लम क्या थी कि उसे समय पर अपनी फीस को जमा कराना था। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप ऑन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड अवर तोंगा। अब मैंने क्या, जैसे ही जलेबियों के ढेर को मैंने लिया तो थोड़ी दूरी पर मैंने क्या देखा कि एक टोंगा जो है उधर से आ रहा है। चचा जान वाज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, चचा जान जो थे कोर्ट से वापस आ रहे थे। आई क्लस्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रैन इनटू ए गली। मैंने अपनी जलेबियों को कस के अपनी छाती पे लगाया और गली में भाग गया। वैन आई रीच्ड ए सेफ कॉर्नर, जब मैं गली के एक सेफ कोने पे पहुंचा, आई बिगन टू डिवोर द जलेबी, तब मैंने उस जलेबियों को खाना शुरू किया। आई एट सो मैनी, मैंने बहुत सारी खा ली थी। सो मैनी जलेबीज, बहुत सारी जलेबियाँ खाई थी। दैट इफ़ एनी वन प्रेस्ड माई स्टमक अ लिटिल जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नोस्ट्रिल्स। अगर जरा सा कोई मेरे पेट को दबाए तो जलेबी जो है मेरे नाक और कान से बाहर की तरफ आ जाए, यानी कि मेरा पेट फुल हो चुका था और मैंने बहुत सारी जलेबियाँ खा ली थी। वेरी क्विकली बॉयज़ द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली। अब बहुत ही जल्दी गली की तरफ जो पास पड़ोस के जो बच्चे थे वो वहाँ पर गली में इकट्ठे हुए। बाय दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज्ड विद माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज। उस समय मैं बड़ा खुश था क्योंकि मेरा पेट जलेबियों से भर चुका था। दैट आई गोट इन टू द मूड फॉर सम फन, अब मेरा मजाक करने का कुछ मन था। आई स्टार्टिंग हैंडिंग आउट जलेबीज ऑफ द चिल्ड्रन अराउंड, तो मैंने जलेबियों को बच्चों को बांटना शुरू किया। डिलाइटेड दे रैन ऑफ जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इनटू द गलीज। अब वो बड़े खुश हुए, कूदने लगे और गली में जा जाकर चिल्लाने लगे। सून अ होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड, जल्दी ही और बच्चे वहाँ पर मुझे दिखाई देने लगे। प्रोबेबली हैविंग हियर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स, एक दूसरे से अच्छी न्यूज़ सुनकर, यानी कि गली में जलेबियाँ बट रही हैं। आई डैश्ड टू द हलवाई एंड ब्रॉट वन मोर रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज, तो मैं हलवाई के पास भागा और दोबारा 1 रुपये की और जलेबी मैंने ले ली। केम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा ऑफ वन ऑफ द हाउसेज, एक घर के चबूतरे पर मैं खड़ा हो गया। लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रन जस्ट लाइक द गवर्नर साहब की तरह मैं बच्चों को जो था जलेबियाँ बांटने लगा। यूज टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर एंड नीडी ऑन द इंडिपेंडेंस डे, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस पर गरीबों को चावल वगैरह बांटे जाते हैं। बाय नाउ देयर वाज ए ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी, अब एक बच्चों का जो समूह था, भीड़ थी मेरे चारों तरफ थी। द बेगर्स टू लॉन्च्ड एन असॉल्ट, अब ये अभिक्रमण जैसे एक चल जाता है वो शुरू हो गया। इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली, जैसे कि एक बच्चे जो है असेंबली में चुने जाते हैं। माई सक्सेस वुड हैव बीन एश्योर्ड दैट डे, आज मेरी सफलता बिल्कुल पूर्ण रूप से होनी थी। बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी yielding hand and the mob would have been willing to kill and get killed for me, क्योंकि अगर मेरे हाथ से एक भी जलेबी का टुकड़ा गिरता तो बच्चे जो थे उसे लेने के लिए एक दूसरे को मारने को भी तैयार थे। आई पोट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़, मैंने बाकी बचे हुए 2 रुपये की भी जलेबियाँ खरीद ली। एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैम, और उसको भी मैंने उनमें बांट दिया। देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ टू द पब्लिक टैब, तब मैंने पब्लिक की टंकी से अपने मुँह और हाथ को धोया। एंड रिटर्न होम, और अपने घर वापिस आ गया। पुटिंग ऑन सच एंड इनोसेंट फेस, बड़ा ही
इनोसेंस फेस बनाते हुए, एज इफ़ आई हैडंट इवन सीन द हिंट ऑफ ए जलेबी ऑल माई लाइफ, कि मैंने कभी जीवन में ऐसे जलेबियों का हिंट भी ना, मतलब जलेबी ही ना देखी हो, ऐसा चेहरा मैंने बना लिया। आई हैड गोबल्ड अप ईजली इनफ, और मैं उन सबको आराम से निकल गया। बट डाइजेस्टिंग दैम बिकेम अनदर मैटर, विद एवरी ब्रेथ केम पे बर्प, लेकिन अब वो जो डाइजेस्ट हो रहा था, डाइजेस्ट होते हुए मेरे मुँह से जैसे डकार आते हैं ना, ऐसे जो थे डकार आने लगे। एंड विद एवरी बर्प द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट ए जलेबी और टू द फियर वाज किलिंग मी, और जैसे डकार आते तो जलेबियों की खुशबू आती और ऐसे लग रहा था जैसे कि ये मुझे मार डालेंगे। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, और रात को मैंने अपना भोजन भी अच्छे से किया था। इफ़ आई हैडंट ईटन आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई आई डिडंट वांट एनी फूड, और यदि मैं भोजन नहीं करता तो मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ता कि मैं भोजन क्यों नहीं खा रहा हूँ। इफ़ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस द डॉक्टर वुड हैव बीन समोंडेड डिवोटेड अमाउंट ऑफ जलेबीज, आई वुड सिंपली डाई। The doctor, after feeling my pulse, had declared Munna has devoured amount of jalebis, I would simply die. और अगर मैं बीमारी का कोई बहाना बनाता तो घर में डॉक्टर को बुला लिया जाता, और डॉक्टर जब मेरी नस को चेक करता तो वो बता देता कि मुन्ना ने क्या खाई है, जलेबीज खाई है, तो मैं वैसे ही मर जाता। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले कोयल्ड अप लाइक ए जलेबी। अब उस रात क्या हुआ, मैं अपने पेट को कोयल की तरह यानी कि मोड़ तोड़कर लेटा रहा। सफरिंग स्टमक एक, पेट में दर्द मेरे होने लगा। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ फ्लावर्स ऑफ जलेबीज बाय माई सेल्फ। शुक्र है भगवान का कि मैंने उन 4 रुपये की जलेबी नहीं खाई थी। Otherwise, as they say when children speak, flowers shower from their mouths, but I would be the first child in the world with whose every word a crisp फ्रेंड जलेबी फूड केम आउट। मतलब अगर मैं चारों रुपए की जलेबी खा लेता तो मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं जीवन, मतलब ऐसा लगता है जैसे संसार में मैं एक बच्चा हूँ जो सांस ले रहा हूँ और हर सांस में से मुझे जलेबी जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि वो गर्मा गर्म फ्राइड जलेबी मेरे मुंह से बाहर आ जाएगी। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक्स, बच्चों के पेट में दर्द नहीं होता। दे हैव डाइजेशन मशीन्स, उनके पाचन शक्ति की मशीन होती है। माई मशीन टू कैप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, उस रात मेरी मशीन जो थी वर्क नहीं कर पा रही थी। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे, और अगले दिन अन्य दिनों की तरह आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक ए वर्चुअस स्टूडेंट विद चौक एंड स्लेट इन हैंड आई हेडेड फॉर स्कूल। अगले दिन मैंने अपने मुंह हाथ धोया और एक अच्छे बच्चों की तरह, एक गुणवान बच्चों की तरह मैंने अपने हाथ में स्लेट ली, चौक लिया और स्कूल की तरफ चल दिया। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप दैट डे एंड वंस आई वुड पेड द फीस विद दैट अमाउंट द जलेबीज वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। अब पूरी रात जो था मेरी मशीन ने काम किया, मुझे जलेबी डाइजेस्ट हुई। मैं अगले दिन अपने स्कूल की तरफ चला और मैं बड़ा खुश था क्योंकि आज मुझे वो दिन था जो मुझे अपनी स्कॉलरशिप की पैसे मिलने थे और उससे मुझे अपनी फ़ीस को जमा कराना था। अब मेरी जलेबियाँ जो थी पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो चुकी थी। बट व्हेन आई गो टू स्कूल आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वाज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचा तो मुझे पता चला कि इस बार की जो स्कॉलरशिप है अगले महीने में मिलेगी। माई हैड स्टार्टेड टू स्पिन, आई फेल्ट एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन इवन इफ़ आई ट्राइड। और मेरा सर चकराने लगा और ऐसे लगा जैसे मैं ज़मीन पर नहीं हूँ, मेरे पैर ज़मीन पर नहीं हैं और मैं थका हुआ महसूस करने लगा। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस। अब मास्टर गुलाम ने अनाउंस कर दिया कि आपकी फ़ीस जो है आपसे रिसेस में ली जाएगी। व्हेन द रिसेस बेल रैंग, और जैसे ही रिसेस बेल की घंटी बजी, आई टक्ड माई बैग अंडर माई आर्म एंड लेफ्ट द स्कूल एंड सिंपली फॉलोड माई नोज वॉकिंग ऑन एंड ऑन। जैसी घंटी बजी मैंने अपने बैग को उठाया और अपनी नाक की सीट पर चलता गया स्कूल से चला गया। इफ़ नो माउंटेन और ओशियन ब्लॉक्ड माई पाथ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ कोई समुद्र मेरे रास्ते को नहीं रोक पाएगा। आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड अप द स्काई बिगेन, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं जब तक चलूँगा जब तक पृथ्वी समाप्त नहीं हो जाएगी, आकाश शुरू नहीं हो जाएगा। एंड वंस आई गोट देयर आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने अल्लाह मियाँ से वहाँ पर जाके कहूँगा
जस्ट दिस वन सेव मी, केवल इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो। ऑर्डर ए फरिश्ता टू पास बाय एंड टू ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, एक फरिश्ते को ऑर्डर करो कि वो मेरे पास आए और मुझे केवल और केवल 4 रुपये मेरी जेब में डाल दे। आई प्रॉमिस आई विल यूज़ दैम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबी। सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं केवल उन पैसों का यूज जो है अपनी जलेबियों में नहीं बल्कि फ़ीस में ही करूँगा, अपनी फ़ीस में ही करूँगा। आई कुडंट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, मैं उस जगह पर नहीं पहुँच पाया जहाँ पर पृथ्वी समाप्त होती है। बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कंबलपुर रेलवे स्टेशन बिगन, हाँ वहाँ पर जरूर पहुँच गया था जहाँ पर कंबलपुर रेलवे स्टेशन का पॉइंट जो था शुरू होता था। द एल्डर सैड वॉन्ट मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, जबकि मेरे बड़ों ने मुझे ये कहा था कि कभी भी रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस मत करना। द एल्डर सैड ऑल्सो वॉन्ट मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विद वंस फीस मनी, और मेरे बड़ों ने मुझे ये भी कहा था कि कभी भी फीस के पैसों से कुछ भी मत खाना। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड, किस तरह ये सारे इंस्ट्रक्शंस मेरे दिमाग से निकल गए। दैट डे आई डोंट नो, यह मैं नहीं जानता, ये लेखक बताता है कि किस तरह लेखक ने अपने मतलब बातों में आकर अपनी स्कूल की फ़ीस को खर्च किया और वो आज परेशान हो रहा है। इस थर्ड पार्ट में क्या होगा हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।